क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत रखने से बड़े पाप यहाँ तक कि किसी के दिए हुए श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एक एकादशी का व्रत रखने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी 2026 की। इस साल व्रत की सही तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि जुलाई को रखना है या 11 जुलाई को। आज हम इस वीडियो में इस उलझन को भी दूर करेंगे। शुभ मुहूर्त जानेंगे, पारण का सही समय और उसके पीछे की चमत्कारिक पौराणिक कथा भी सुनेंगे, जिसे सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। हर बार की तरह इस बार भी पंचांग के अनुसार तिथियों के हेरफेर की वजह से तारीख को लेकर असमंजस है। आइए इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। साल 2026 में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 पर हो रही है और ये तिथि अगले दिन यानी 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 जुलाई को सूर्योदय से ठीक पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, इसके लिए जिससे शास्त्रानुसार एकादशी का क्षय हो रहा है। 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ शास्त्र सम्मत है। 11 जुलाई 2026 शनिवार को व्रत रखना मान्य रहेगा। ध्यान रहे कि 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक ही हरिवासर रहेगा। शास्त्रों के नियम के अनुसार हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता, इसलिए दोपहर 2:03 के बाद ही पारण करना सबसे उत्तम है। साल 2026 में योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के दिन है। पारण का समय रहेगा 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन दोपहर 1:50 से शाम के 4:36 तक। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 10 जुलाई की सुबह 8:16 पर और समाप्ति होगी 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर। गौड़ योगिनी एकादशी है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार के दिन। योगिनी एकादशी का व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही पवित्र है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस वगैरह का त्याग कर दे और सात्विक भोजन ले। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। प्रभु को गंगा जल, पीला चंदन, पीले फूल और सबसे जरूरी तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी के श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। चावल, नशीली वस्तुएं और किसी भी तरह के अनाज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। आप चाहे तो फलाहार जैसे दूध, फल ले सकते हैं। आइए अब सुनते हैं इस एकादशी की वो प्राचीन कथा जो खुद भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर रहा करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर की पूजा के लिए रोज हेमा नाम का एक यक्ष मानसरोवर से सुंदर फूल लाया करता था। हेमा अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ, हेमा फूल तो ले आया, लेकिन वो राजा कुबेर के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न होकर अपने घर ही रुक गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक पूजा में बैठे रहे, लेकिन फूल नहीं पहुंचे। कुबेर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जाकर बताया कि महाराज, हेमा यक्ष तो अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है। ये सुनकर कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हेमा को तुरंत दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कांपते हुए हेमा जब दरबार पहुंचा तो कुबेर ने उसे श्राप दे दिया, तुमने काम वासना के वश में होकर भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धरती पर जाओगे, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से हेमा स्वर्ग से सीधे धरती पर आ गिरा। उसका शरीर सड़ने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन चूंकि वो रोज भगवान की सेवा करता था, उसे अपने पिछले कर्म याद थे। भटकते भटकते वो हिमालय में पूज्य मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दशा देखकर अंतर्धान किया और समझ गए उससे क्या भूल हुई है। ऋषि मार्कंडेय ने दया भाव से कहा, हेमा, तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमा यक्ष ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। उसे अपना दिव्य शरीर वापस मिल गया और वापस स्वर्ग जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
योगिनी एकादशी की ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में या गुस्से में हमसे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं और पूरी निष्ठा से नियमों का पालन करते हैं तो हमारे कष्टों का अंत निश्चित है। ये व्रत न सिर्फ शारीरिक बीमारियों को दूर करता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अगर आपको आज की ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे सभी भी सही तारीख और मुहूर्त जान सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही प्रामाणिक आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।